हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या धाम में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय सामाजिक समरसता की बैठक कार सेवकपुरम में संपन्न हुई। इस बैठक में विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद आलोक कुमार प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विश्व हिंदू परिषद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए काम करेगी। विहिप मकर संक्रांति को पूरे देश में समरसता दिवस मनाएगी। प्रखंड स्तर तक समरसता के लिए गोष्ठियों का आयोजन होगा, तो वहीं प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के दिन पर भी समरसता का कार्यक्रम होगा, जो अंबेडकर, वाल्मीकि और कबीरदास के जन्मोत्सव को सामाजिक समरसता को और सौहार्द के तौर पर विहिप मनाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद देश भर के अर्बन स्लम के काम करने पर विशेष योजना बना चुका है। सरकार की योजना का लाभ अनुसूचित समाज को मिले, इसके लिए विहिप चयनित स्लम पर भी काम करेंगे। उन्होंने केंद्रीय सरकार से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी कुरीतियों पर कानून बनाने की मांग की है। देश के लिए विभिन्न राज्यों के मंदिरों पर सरकारी हस्तक्षेप खत्म करने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद ने मुहिम चलाई है। वहीं कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संतों से चर्चा हो चुकी है। मस्जिद, गिरजाघर और चर्च नहीं तो मंदिर पर भी सरकार आधिपत्य नहीं होनी चाहिए। समाज का मंदिर समाज को वापस किया जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इस समरसता के काम में तेजी लाने का फैसला किया और इसके लिए 14 जनवरी की मकर संक्रांति को हर वर्ष हम समरसता दिवस मनाएंगे। इस दिन सारे भारत में नीचे प्रखंड स्तर तक समरसता के लिए गोष्ठियाँ, कार्यक्रम और प्रभात फेरी वगैरह करेंगे। 16 फरवरी को गुरु रविदास जी का जन्मदिन आएगा। उनकी जयंती पर भी इस तरह के सब कार्यक्रम करेंगे और हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महापुरुषों की जयंतियों में शामिल होना, अंबेडकर हैं, वाल्मीकि हैं, कबीर हैं, और उसके माध्यम से पूरे समाज की समरसता को मजबूत करना, ये एक विशेष प्रयत्न करके हम करेंगे। हमको ये भी ध्यान में है कि जब तक अनुसूचित समाज शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कौशल से या रोजगार में पिछड़ा हुआ है, तब तक समरसता पूरी नहीं हो सकती। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में जो अर्बन स्लम्स हैं, उन स्लम्स में काम करने की विशेष योजना बनाई है। सरकार की योजनाओं का लाभ अनुसूचित समाज को मिले, इसके लिए हम जिन स्लम्स को चयन किया है उसमें काम करेंगे। और वो देश भर के अर्बन स्लम्स में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए हमने शुरू किए थे प्रयोगात्मक तौर पर। वो व्यवस्था कानूनन होगी, कानून से बनेगी। हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि मंदिरों की स्वाधीनता बनी रहे, पर कुछ बातों के बारे में, जैसे कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, किस चीज़ पर हुआ, उसकी ऑडिटिंग, ऐसी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एक बात। दूसरी बात, समाज के सब वर्गों का मंदिर के मैनेजमेंट में योगदान, ऐसी कुछ बातों को सुनिश्चित करते हुए मंदिर समाज चलाए। जिस समुदाय का मंदिर है, जिस पंथ का मंदिर है, उस पंथ के मंदिर की व्यवस्था के हिसाब से उस पंथ के लोग चलाएं, ऐसा हम ढांचा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर, आपके सामाजिक समरसता के अभियान में मुस्लिम नहीं शामिल होते,
इसको किस रूप में लेते? क्या मुसलमान को आप समाज का अंग नहीं मानते? सामाजिक समरसता का मतलब ये है कि जातियों में जो छोटा बड़ा का भाव है, हिंदुओं की सामाजिक समरसता, क्योंकि जातियों में छोटा बड़ा तो हिंदू का ही दोष है, इसलिए हम अपने समाज को स्वस्थ कर रहे हैं। कानून बनाया नहीं है, कानून वापस लिया है, हमने उनको बधाई दी है, पर हम थोड़ा इससे आगे भी जाना चाहते हैं कि मंदिर वापस करते समय मंदिरों में आए हुए, जैसा मैंने कहा, और मैनेजमेंट के बारे में कुछ स्टैंडर्ड मानक बने। उन्होंने जो कहा है वो अच्छा है, देश भर के लिए जो बनेगा वो इससे आगे जाकर बनेगा। एक तो धर्मांतरण के बारे में, और धर्मांतरण के मुद्दे पर, लव जिहाद के मुद्दे पर 3 आपत्तियां हैं। जो धर्मांतरण लालच से होता है, जो धर्मांतरण भय से होता है, और जो धर्मांतरण धोखे से होता है, उन तीनों को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए, लव जिहाद के लिए बनना चाहिए। तो हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाए, और आने वाले दिनों में हम अपने इस अभियान को तेज करें। अयोध्या नगर निगम में वित्तीय संकट गहरा चुका है। कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी हो चुका है। राज्य वित्त के 15 करोड़ की धनराशि के विकास कार्यों का पेमेंट अधर में है। इसकी वजह यह है कि नगर निगम की कोरोना काल के बाद राज्य वित्त की धनराशि कम हो गई है। पिछले 2 वर्षों में जहां राज्य वित्त की धनराशि में 2 करोड़ रुपए की कमी आई है, वहीं आय के नए साधन विकसित नहीं हो पाए हैं। अभी भी नगर निगम में निधि से मात्र 12 करोड़ रुपए ही मिले हैं। यह धनराशि भी संसाधनों को दुरुस्त करने में खर्च हो जाती है। राज्य वित्त आयोग से 2 करोड़ 40 लाख रुपए रुक जाने के कारण अयोध्या नगर निगम में वित्तीय संकट गहरा गया है। आर्थिक संकट के चलते 800 कर्मचारियों का वेतन रोकना पड़ गया है। हालांकि नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही सभी कर्मचारियों का वेतन निरंगत कर दिया जाएगा। 4 वर्ष पूर्व अयोध्या को नगर निगम का दर्जा मिला था। नगर निगम बनने के बाद वार्ड ने ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जिससे नगर निगम की आय विकसित हो। नगर निगम हाउस टैक्स में पहले की अपेक्षा बढ़ोतरी की, मगर नगर निगम की आबादी व मकान की संख्या कम होने से आय में कोई विशेष इजाफा नहीं हुआ है। वेतन रोका नहीं है। हमारे यहाँ पे जो वेतन के लिए धनराशि शासन स्तर से उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें हम लोग वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का पैसा होता है। राज्य वित्त आयोग के पैसे में पिछले 2 माह से लगातार वृद्धि भी की जा रही है, लेकिन निगम निधि में पैसा अभी जो हमारे पास में नहीं है, जिसको मिलाकर के हम जो सैलरी का पूरा बर्डन है उसको हम पेंशन का और सैलरी का उसको हम मीट आउट नहीं कर पा रहे थे। इस आशय से जो हमारे जो सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग के हों, संविदा के हों, परमानेंट हों, उनको प्राथमिकता पे वेतन देने के लिए निर्देश किए गए हैं, और जो शेष अधिकारी हैं उनके साथ भी वार्ता कर रहे हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर निगम निधि में वसूली हो जाती है तो सबको थोड़ा सा रुक करके ही चाहिए, लेकिन वेतन दे दिया जाए। अयोध्या धाम से देश में पहली बार धार्मिक मोहर वाले डाक टिकट को जारी किया गया। अयोध्या के प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद लल्लू सिंह का हनुमानगढ़ी महान संजय दास इस कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ी के लगे चित्र मोहर का लोकार्पण किया है, और अब आने जाने वाले सभी पत्रों पर लगी टिकट अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी का चित्र दिखाई देगा। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह ने केंद्र सरकार से इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब देश विदेश में अयोध्या के हनुमानगढ़ी का वैभव पहुंचेगा। लोग जानेंगे प्राचीन हनुमानगढ़ी को। क्या अब आने जाने वाले सभी डाक विभाग के पत्रों पर टिकट के ऊपर हनुमानगढ़ी की मोहर होगी। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब किसी विभाग ने धार्मिक मोहर जारी किया है। यह मोदी सरकार है जब एक धार्मिक मोहर को सरकारी मान्यता दी जा रही है, यानी कि
डाक विभाग के किसी पत्र पर जो डाक टिकट लगा होगा उसे खारिज करने के लिए हनुमानगढ़ी की मोहर होगी और इसको अब सरकारी मान्यता दी गई है। वहीं दूसरी तरफ डाक विभाग के कर्मचारियों ने सांसद लल्लू सिंह से नगर निगम के हिसाब से भी क्लास की सीटों का HRA की मांग की है, जिस पर सांसद लल्लू सिंह ने आश्वासन दिया है कि वे केंद्र सरकार से इसकी मांग करेंगे। हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने भी केंद्र सरकार से इस कदम की सराहना की है और कहा है कि अब हनुमानगढ़ी का वैभव देश दुनिया तक पहुंचेगा। आज अयोध्या के लिए सौभाग्य का दिन है कि हनुमानगढ़ी के स्टैंप का लगा हुआ पत्र या रजिस्ट्री या जहाँ भी स्टैंप लगता है आज से वहाँ शुरू हो गया है और पूज्य हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी भी उनके यहाँ पर आशीर्वाद से हम लोगों ने इसको शुरू किया। पूरे देश में जो भी पत्र व्यवहार होगा उसमें हनुमानगढ़ी का चित्र लगा होगा। पूरी दुनिया जानती कलयुग, इस युग में हनुमान जी सबसे सशक्त जो हैं वह देवता हैं। हनुमान जी पर प्रभु श्री राम की कृपा सदैव रहती है, इसलिए हनुमान जी के बगैर इच्छा के कुछ हो नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और दूरसंचार मंत्री वैष्णव जी ने को हम बधाई देते हैं कि अयोध्या के पूज्य संतों की, यहाँ की जनता की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने इसका आदेश किया है और यह आज से प्रारंभ हुआ। कर्मचारियों को B क्लास की सिटी का HRA मिलना चाहिए, यहाँ पर कर्मचारियों ने मांग की है। हम इस सत्र में ही प्रयास करेंगे कि चूँकि अयोध्या नगर निगम है इसलिए B क्लास का HRA इनको मिले, इसका हम पूरा प्रयास करें। अपर मुख्य सचिव PWD गन्ना व आबकारी संजय भूष रेड्डी आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में चल रहे बिल्डिंग के निर्माण में लगे रहे मटेरियल की गुणवत्ता की जांच की। तकनीकी इंजीनियरों को निर्देश देते हुए कहा कि वे गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव संजय भूष रेड्डी को निर्माण में कमियां मिली, जिसको लेकर वे नाराज दिखे। उन्होंने कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मरीज आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधा बहुत ज़रूरी है। इस समय मेडिकल कॉलेज में एक शिफ्ट में काम चल रहा है। कार्य में गति देने के लिए 2 शिफ्ट में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार 3 महीने के अंदर काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि 3 महीने में भी काम पूरा करने में अपर सचिव ने शंका जताई है, तो वहीं शासन के निर्देश पर अयोध्या के विकास कार्यों का निरीक्षण कर अपर मुख्य सचिव संजय भूष रेड्डी ने कहा कि ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने आबकारी PWD व गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। इसके साथ ही KAM शुगर मिल व परिसर में ही लगी डिस्टिलरी का भी निरीक्षण किया। जो सरकारी बिल्डिंग बनती है तो सरकार का काफ़ी इसमें निवेश होता है, पैसा पूरा लगता है और तो गुणवत्ता भी पूरी मिलनी चाहिए। तो उस पर तवज्जो हमारे अधिकारी और जो तकनीकी हमारे इंजीनियर साहिबान हैं उनको इस बात का पर ध्यान रखने के लिए वही मैं देखने आया हूँ। कुछ छोटी मोटी कमियाँ मिली है जो अभी निर्माण स्तर पे तो अभी सुधारी जा सकती है और उनको सुधारने के लिए मैंने कहा हूँ। और उसी के साथ साथ गुणवत्ता पर पूरा जोर देते हुए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, बाद में यहाँ कई पेशेंट आएंगे, उनको असुविधा न हो किसी भी प्रकार का, इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उसी के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मेडिकल कॉलेजेस की और हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत है जनता को ये सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए। इसलिए मैंने कहा हूँ कि इसमें एक शिफ्ट में काम चल रहा है, तो इसके काम को गति प्रदान करने के लिए मैंने कहा इसको तुरंत 2 शिफ्ट में शुरू कर दें, जिससे ये आधे समय में, जितना समय भी लगना बचा है उसके आधे समय में ये काम संपन्न हो जाए। लगभग कितने दिनों में इसका भी ये लोग 3 महीना कह रहे हैं, मुझे थोड़ी सी शंका है, तो उसको आधा करने के लिए मैंने इनसे कहा हूँ कि
कल परसों से, क्योंकि इसमें लेबर, राजमिस्त्री, कारागिर, क्योंकि हम किसी को भी उठा के लाके, जैसे टाइल्स का काम है, ये बहुत सक्षम कारीगर का काम है, किसी को भी नहीं दे सकते। तो आदमी कारागिर मिलना भी एक अपने आप में कठिनाई है। तो जैसे ही इनको स्टाफ मिल जाएगा, अगले 2-3 दिन में इसको 2 शिफ्ट में ये लोग संचालित करने का प्रयास करेंगे, और ये सप्ताह ही इसको डबल शिफ्ट में कर देंगे, जिससे हर हालत में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी अपेक्षा है कि 3 माह के अंदर कार्य संपन्न हो, वो हो जाएगा। अयोध्या के थाना हैदरगंज क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगी कर पैसे हड़पने वाला 25,000 इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोरो राघवपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल यह आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। गाजीपुर का आरोपी मनोज कुशवाहा लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे हड़पता था, फर्जी नियुक्ति पत्र व फर्जी प्रशिक्षण पत्र जारी करवाता था, माध्यमिक शिक्षा व बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड करता था। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि आरोपी 2 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसकी विरुद्ध 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें मुखबिर की सूचना पर थाना हैदरगंज क्षेत्र के देवस्थान पलटूबीर पुल के आगे ग्राम कोरो राघवपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी को न्यायालय फैजाबाद अयोध्या भेजा गया है। इस गिरफ्तारी में थाना हैदरगंज की सराहनीय भूमिका रही है। एक सराहनीय कार्य करते हुए पिछले लगभग 2.25 साल से फरार एक अपराधी को, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था, जिसका नाम मनोज कुशवाहा, जो जनपद गाजीपुर का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया है। जो अपराधी है उसका बैकग्राउंड नौकरी के नाम पर मासूम लोगों के साथ ठगी करने का था। इसने पूर्व में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी, जिन्हें किसी को बैंक में, किसी को माध्यमिक शिक्षा में तथा अन्य जगह नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे पैसे लिए, उनका फर्जी नियुक्ति पत्र भी बना के इसने दिया। कई सारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम थे जिनका फर्जी प्रमाण पत्र इनको बना के दिया, और ये जैसा मैंने बताया 2.25 साल से फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को सफलता मिली है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और इस पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई जो है सुनिश्चित की जाएगी, इसके अपराधी के इतिहास को निकाल के, और इसके द्वारा अपराध द्वारा अर्जित जो संपत्ति होगी उसको भी हम लोग कुर्क करेंगे। कार सेवकों की स्मृति में बाबरी विध्वंस की पूर्व संध्या पर संस्था शंख ध्वनि द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर के ट्रामा सेंटर में सभाराज वर्मा के संयोजन में आयोजित शिविर में 151 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह रहे। इस दौरान इसे पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कोरोना काल में योगदान व वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की सफाई व्यवस्था देखकर वहां कार्यरत सफाई कर्मियों को पुष्प गुच्छा देकर सम्मानित किया और सफाई के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक सभाराज वर्मा ने बताया कि रक्तदान के लिए 151 का लक्ष्य रखा गया था, जो पूर्ण हो गया है। संस्था के द्वारा भविष्य में भी लोगों को जागरूक कर इस प्रकार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जो है मुख्य अतिथि जो है माननीय श्री लल्लू सिंह जी थे। हम लोग रक्तदान जो ये शिविर लगाया है, ये हम लोग कार सेवक के उपलक्ष्य में हमने लगाया है। जो है ये रक्तदान किया जा रहा है, हृदय रक्तदान किया जा रहा है। ये संदेश देने के लिए किया जा रहा है, जो हम लोग कहते हैं कि ब्लड जो है अस्पताल में कम पड़ता है, इसलिए जो है कि बच्चों को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग रक्त दीजिए। किसी के हमारे रक्त से अगर किसी की जान बच रही है तो उसको रक्त दीजिए, इससे घबराइए ना आप। ये आपको रक्त देने से कोई कमी नहीं है। 24 घंटे के अंदर में पुनः उतना रक्तदान आपको हो जाएगा जो है। और हम लोग जो है इसी उपलक्ष्य में हम लोग रखे थे इसको। मुख्य अतिथि कौन था? माननीय श्री लल्लू जी सांसद जी। नेक्स्ट हम लोग चाह रहे हैं कि इससे बढ़ चढ़ के जो है यहाँ पे प्रोग्राम रखा जाए। जैसे अब की 151 लोगों का जो है रक्तदान किया गया है, अगली बार हम लोग सोच रहे हैं कम से कम 500 से 600 लोग जो है रक्तदान करें। और ये हम निवेदन है और रिक्वेस्ट भी है, आके सब लोग भारी संख्या में जो है यहाँ पे मतदान करें। सभाराज वर्मा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।